हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं मार्केट। सुबह सुबह का टाइम है, सारे काम जल्दी से निपटा के लिस्ट बना रखी थी सामान की। तो किचन सेट करने से पहले मैंने सोचा कि सामान ले आ लेती हूँ, राशन वाला भी और होली वाला भी। तो लाके साथ ही साथ किचन सेटिंग होगी और उसी साथ साथ मैं सारा सामान भी उसमें भर दूँगी। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और आने के बाद खाना वगैरह भी बना लिया है। दोपहर का भी खाना खाया नहीं है और ये डिब्बे पहले मैं धुल के रख दूंगी और खाना खा के फटाफट लग जाऊंगी, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा करने में और सेटिंग करने में। तो डिब्बे धुल के रख देती हूँ, क्योंकि कोई चीज जब हम मार्केट से खरीदते तो एक बार बिना धुले यूज नहीं करनी चाहिए। तो इस डिब्बों के लिए कई लोगों ने पूछा है कि आपने कितने के लिए। तो वैसे और भी सामान के लिए किसी ने कहा कि आप लोग को प्राइस बताना था, तो जहां तक हो सकेगा मैं जैसे जैसे सामान लगाती जाऊंगी आप लोग को बताती जाऊंगी कितने का है। फिलहाल ये डिब्बे जो हैं ये पड़ा था एक, ये जो है कितने का है, 12 डिब्बों का सेट है ये। तो ये पड़ा था 388 में एक, और दोनों मिला के पड़े थे 776 का। तो ये देखिए इतने बड़े दिखा तो दिया ही था, तो बस इनको धुलने जा रही थी। तो मैंने कहा आप लोग को साथ ही साथ बता भी देती हूँ प्राइस, तो ठीक लगे मुझे इनको सबको वॉश कर देती हूँ। एक में 3-3 साइज के थे, तो ये 3, 6, 9, 12, तो 12 दूनी 24 डिब्बे हो गए। तो ठीक ही पड़ा मुझे, बहुत सारे मैंने देखे थे तो उनके हिसाब से मुझे इनके प्राइस और इनके डिजाइन मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने ले लिए हैं। तो चलते हैं, हम लग जाते हैं फटाफट काम में। और इधर से लाइट पड़ रही है, सनलाइट की वजह से कभी काला हो रहा है कभी गोरा हो रहा है। तो बस सारे डिब्बों को ही निकाल लिया, क्योंकि सब एक एक डिब्बा पॉलीथीन में था, छोटे से बड़े तक। और उसके बाद इस भगोने में मैंने सर्फ घोल लिया है और इसमें पहले एक बार सर्फ वाले पानी में धुल रही हूँ, हाथ घुमाती जा रही हूँ, उसके बाद साफ पानी में बस धुलती जा रही हूँ और एक एक ऊपर डिब्बा लगा के इनको रखवा दिया है मैंने धूप में। थोड़ी देर में ही अभी ये सूख जाएंगे। और इधर लग गई हूँ अब मैं किचन में। तो ऊपर कुछ सामान मेरा तंदूर है और इंडक्शन है, जो चीज़ें मैं यूज नहीं करती हूँ बहुत कम। ये 2-4 चीज़ें मेरी ऊपर ही रखी हैं, क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर रख दिया है। और यहाँ पर मैं पेपर लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर कितना भी चिकना सा हो जाता है ना, तो पेपर कुछ दिन पे जैसे चेंज कर देती हूँ तो वो गंदा नहीं होता है। और दिखता तो है नहीं पेपर की गंदा लगेगा, इसलिए पेपर लगा के रख दिया है ऊपर, साफ करके सारे सामान रख के। क्योंकि जाला वगैरह भी साथ में, ये सारी चीज़ें अलमारी के अंदर भी हो जाता है ना, अंदर कभी कभी मकड़ी जाले ये हो जाते हैं। तो सब निकालती जा रही हूँ सारे सामान को। और ये रंग बिरंगे डिब्बे भी निकालती। इसमें से कुछ डिब्बे ये बॉर्नवीटा के हैं, ये सही हैं। इनमें से 2 डिब्बा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, उनको निकाल दूंगी। बाकी 6 डिब्बे बॉर्नवीटा के ये अच्छे हैं, इनको नहीं फेंकूंगी, बाकी सब निकाल दे रही हूँ। तो फेंकूंगी तो वैसे भी नहीं, मैं पौधे वगैरह लगा लूँगी, ये सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। और ये आ गए सारे नए डिब्बे। तो यहाँ पे जो राशन जो डिब्बों का है उनमें पलट पलट के रख रही हूँ। बाकी जो मार्केट से राशन लेके आई थी साथ ही साथ उनको भी मैं भरती जा रही हूँ सारे डिब्बों में, जो जिसमें आने लायक है, जो ज़्यादा है बड़े डिब्बों में, जो कम है छोटे डिब्बों में। इस तरह से मैं और दीक्षा दोनों ही लोग मिलकर भर रहे हैं। और सब राशन भरने के बाद यहाँ पर मैं डिब्बे सेट कर रही थी। पहले बॉर्नवीटा के पीछे लगा के आगे इनको लगाए, मतलब कई बार हमने रखा और निकाला, सेटिंग नहीं बैठ रही थी। जो सामने है इसमें 5 डिब्बे बैठ रहे थे, तो 5 के ऊपर 5 और चाहिए, तो 10 डिब्बे हो रहे थे। 10 की जगह ये 8 ही डिब्बे हैं बड़े वाले। तो इस तरह से सेटिंग करने में मतलब समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो खाली हो गए थे इनको एक दीपू को बोला है, तो ये मतलब बोरी में भर के ले जाके हटा देंगी, रख देंगी। उस तरफ अभी रखवा दे रही हूँ दूसरे रूम में, बाद में सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कप ग्लास जो कांच के बर्तन थे और ये डिनर सेट था मेरा, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने रख दी हैं। और थोड़ी जगह भी चेंज कर दी है और अपने हिसाब से पर फिर डिब्बे जैसे सही लगे डिब्बों को लगा दिया। और इस तरफ जो ट्रे हैं और ये बाउल भी है। शाम हो गई है और पूरा किचन अभी भी देख रहे हैं हो गया है, काफी रखते उठाते अभी फाइनल आप लोग को दिखाऊंगी। और कुछ चीजें ये देखिए, ये मैंने खरीदा था बहुत पहले, लगता था मुझे कि ऐसे ऐसे करने के लिए
कोई चीज़ घोलना होता था, कई बार जरूरत पड़ती। इतना खराब ये मिल गया लोकल मार्केट से नहीं, आज उसको मैं फेंक ही दूंगी। कभी अकेला नहीं, ये सब अकेला छोड़ के मुझे भागे, मैं यहाँ अकेले रखने में लगी हूँ कब से। दीपू सब ने धोखा दे दिया। मेरा कल एग्जाम है। हाँ, का फोन चला रही। तो बच्चे कुछ देर मेरे साथ लगे थे, पर बच्चे होते हैं ना, थोड़ी देर में उनका मन हटने लगता है, तो हट गए थे। फिर मैं अपना लगी हुई थी, काफ़ी टाइम लग गया एक एक चीज़ साफ़ कर कर के लगाने में, निकालने में। और ये मैं फ्रिज का कवर काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, मैंने कहा जब किचन का सारी सेटिंग करूँगी तभी लगाऊंगी, तो फ्रिज का कवर भी ऊपर से लगा दिया है। और ये जो यहाँ मैं साबुन वगैरह मतलब बर्तन के सारे सामान रखने के लिए, तो इसको भी दीक्षा से बोला है, वो मतलब मार्क लगा के सही से उसको सेटिंग कर रही है। बाकी ये वाला रैक भी किनारे का लगा दिया है। और इधर ये जो हैंग करने के लिए लाई हूँ कुछ चीज़ें जो बड़ी हैं, वो इनमें हैंग कर दूँगी। तो इसको भी बस मैं और दीक्षा देख कर कि यहाँ पे किनारे रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो यहाँ लगा दिया है। उसके बाद ऊपर की सारी सेटिंग सफाई लगाने के बाद नीचे वाले में लग गई हूँ। तो नीचे वाले भी सारे सामान निकाल के सब पोंछ के साफ़ करके फिर से सारी सेटिंग नीचे भी करी है। यहाँ मेरा कैंटीन का सामान रहता है और नीचे वाले में बाकी कुछ बर्तन हैं जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं। और बगल में एक कार्टून है, उसमें मैं जो चीज़ें कभी कभी यूज होती हैं, इस तरह से मैंने सारी सेटिंग करी है। और सबका फिर उसके बाद सफाई ऊपर से पोंछ दे रही हूँ एक बार सबको। और शाम हो गई थी, एक बार झाड़ू मैंने पहले ही लगवा दी थी दीक्षा से अंधेरा होने से पहले, और अभी झाड़ू नहीं लगाऊं क्योंकि अपने लोग के यहाँ ना बोलते हैं कि जब सूरज डूब जाता है तो झाड़ू नहीं लगाते। तो इस तरह से मैंने कपड़े से सारा कचरा जो था इकट्ठा कर दिया है। तो फाइनली मेरा किचन हो गया है सेट, और आप लोग को मैं दिखाती हूँ। और शाम हो गई है, रात हो गई है, 8 बज गए हैं। करते 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 हालत बुरी हो गई है, लेकिन आप लोग को शायद पसंद आए, इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोग को अब दिखाती हूँ। तो बस यहाँ से शुरुआत होती है। ये जो छोटे छोटे से हैंग करने के लिए लाए थे ना, इसमें जो चीज़ें कम यूज होती हैं वो मैंने इधर कर दी है हैंग, क्योंकि सामने जो चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं वो सामने हैंग है। बाकी इधर बर्तन स्टैंड के बगल उसको लगा दिया है। और यहाँ पे जो मैंने ये छोटा सा स्टैंड लगाया है, इसमें बर्तन का साबुन, ब्रश वगैरह जो यूज होते हैं किचन के वो रखूँगी। अभी के लिए मनी प्लांट रख दिया। इधर छोटा सा मेरा एप्पल जैसा वो हैंड वाश डिस्पेंसर जो लेके आई थी वो रख दिया है। और इधर अब सामने कम चीज़ें हो गई, नहीं बहुत सारी चीज़ें हैंग करने के लिए हो जाती हैं थी, गिर जाती थी कई बार, ऐसा होता था। तो अब उधर लगाने से कम हो गया है। और इधर बस डिब्बों को इस तरह से सेट कर दिया है। ऊपर डिनर सेट है और कुछ कांच के ग्लास वगैरह, कांच की बाउल, कटोरियाँ वगैरह वैसे फैला के हम सजा के रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जगह लेती है, इसलिए मैंने सबको एक के ऊपर एक और सारी प्लेट एक जगह पे लगा दी हैं, फैलाया नहीं है। और इस तरफ मेरी ये डायरी, पर्स वगैरह भी मैं आप लोग को फिर दिखाती हूँ। इधर ये नए कप वगैरह जो हैं ये रखे हुए थे, इन सब को मैंने इस तरह से यहाँ पे कप, ग्लास कुछ ये, ताकि आसानी से पीना होता है। और इधर ये मेरा स्टैंड, इस पर मसालदान, खल्लड़ और एक तेल का डिब्बा और एक घी का, और सबसे ज़्यादा जो मिक्सर जार यूज होता है वो वहीं रख दिया है। और इधर ये ड्राई फ्रूट का डिब्बा है और कुछ मसालों का, और जो चीज़ें कम यूज होती हैं उनको ऊपर रखा है, जो चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं उनको नीचे रखा है। और जो बॉर्नविटा के 6 डिब्बे बचे हुए हैं, जो ख़राब थे उनको फेंक दिए, जो 6 डिब्बे हैं उनको इस तरफ मैंने इधर लगा दिया है। और इस तरफ मेरी डायरी और पर्स वगैरह जो मैं यूज करती हूँ ना, वो यहीं रख देती हूँ। ऊपर ये मेरा चॉपर है और एक जो बड़े जार हैं मिक्सर के ना, वो इधर लगा दिए थे मैंने, क्योंकि वो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। और जो आटा पैथन होता है उसका डिब्बा रख दिया था। और नीचे यहाँ पे मेरा कैंटीन का सामान है, उसके नीचे ये कढ़ाइयाँ मेरी, और जो बर्तन एक्स्ट्रा हैं उनको नीचे लगा दिया है। नीचे इधर अचार का डिब्बा, मिक्सी, आटा चावल का डिब्बा, पीछे जो एक्स्ट्रा सामान मेरा बचता है राशन का, उस बकेट में और उस डिब्बे में रख दिया है। और इस तरफ मेरे ये सर्फ, जितने भी क्लीनर वाले सामान है ना, क्योंकि इधर वॉश बेसिन है, वो सिंक है, तो इधर वैसी चीज़ें नहीं रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें जो सफाई की, फिनाइल और हीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो यहाँ लगा दी है। और दीक्षा
अच्छा लाइट दिखा रही थी क्योंकि अंधेरा सा हो रहा था। और वो हो गया, अब किचन का मैंने दिखा दिया। इधर खाना बनने लगा है मेरा और खाने में आज लौकी की सब्जी बन रही है। जल्दी से यही बन जाएगी, सिंपल सादी वाली लौकी की सब्जी, वो भी कुकर में, ताकि जल्दी बन जाए। और उसके बाद आटा और रोटी दीक्षा बना रही है। और मैं ये अचार मेरा ज़्यादा सूख गया था, इसके लिए मैंने पीली वाली सरसों 1 चम्मच ये काली वाली सरसों डाली है। उसके बाद थोड़ी सी मेथी के दाने डाले, बहुत थोड़े से, और हल्का सा इनको भूजा है। गैस कर दी है बंद। अब इसमें डालूंगी सौंफ, क्योंकि कढ़ाई है बहुत गर्म, तो इन्हीं में मसाले अपने आप ही भूज जाएंगे। और ये थोड़ी सी मंगरेल जो बोलते हैं वो डाल दिया है। और उसके बाद कलौंजी मंगरेल जो भी आप लोग बोलते हो उसे। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। और ये सारी चीज़ें मैं गैस बंद करके, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया, और बस यही सारी चीज़ें, ये खड़े मसाले थोड़े से पीसने हैं। इसमें खड़ा धनिया भी शायद वीडियो में नहीं आया, वो डाला था। और दरदरा सा पीस लेना है। और उसके बाद बस ये जो मेरी सब्जियां मैंने सुखा रखी थी, इनमें ये कच्चा तेल, जिनको स्मेल आती तेल से ना, वो तेल को गर्म करके फिर ठंडा करके डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल से अचार अच्छा रहता है। मैं हमेशा अचार कच्चे तेल में ही बनाती हूँ, सरसों के। और उसके बाद हींग डालेंगे। हींग के बाद इसमें नमक पहले भी डाल रखा है, इसलिए कम नमक डालेंगे सब्जियों में। और इसमें मूली, गाजर, गोभी और अदरक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें थी। और ये मसाला जो मैंने पीसा था वो डाल दिया। अब इसमें थोड़ी सी ऊपर से लाल मिर्ची डालूंगी। और उसके बाद थोड़ी सी और हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी नमक पहले डाला था इसलिए कम डाला है। और उसके बाद इसमें डाल दिया है विनीगर। ये विनीगर से स्वाद अच्छा रहता है और अचार ज़्यादा टाइम तक चलता भी है, तो इसलिए विनीगर डाल दिया है कलछुल। बस इनको मिला दूंगी, अचार हो गया है तैयार मेरा। और काम में मैं किचन में लगी थी, इसको और जल्दी बनाना था, थोड़े ज़्यादा ही सूख गई थी सब्जियां, लेकिन फिर भी मेरा अचार तैयार है और खाने वाले भी तैयार हैं, ये देखिए। तो दोस्तों हो गए काम, खाना पीना सारे काम हो गए हैं, लेकिन बहुत थक गई हूँ। क्यों जी, कैसे लगी किचन? हैं? हाँ, बहुत अच्छी लगी सच में, बहुत अच्छी लगी किचन। इन्होंने, मैं 2 बजे ड्यूटी से आया हूँ तब से लगी हुई हैं अभी तक। और अब ये किचन जाके रेडी कर पाई हैं। और अब भोजन हो गया है। और रात का समय इतना हो रहा है, रात तो 10:15 हो गए। अब हम लोग ये चाहेंगे कि आप लोग भाई जो ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोग ऐसे मतलब लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो इनका और मनोबल बढ़ेगा, और अच्छा आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाएंगी, क्योंकि रात दिन ये परेशान रहती हैं। और हम भी भाई पूरा अपना कोशिश रहता है। उसके बाद भी आदमी को, आपको पता ही है कि जो घर गृहस्थी में आदमी रहता है तो उसको खाना पीना सब बनाना, हर चीज़ करना, उसके वो एक्स्ट्रा कार्य होते हैं जो आदमी ब्लॉग बना के डालता है। तो चलिए, इसके साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। लेकिन खुशी बहुत मिल रही है। सारी चीज़ें भले थक जाती हूँ, लेकिन जब सब चीज़ सेट कर लेती हूँ ना, देख के एक अलग ही सुकून मिलता है कि मैंने ये काम कर लिया और कितना अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें होता है। थक गई हूँ, आँख में दवा वगैरह लाई तो उससे आराम तो हो गया है, लेकिन अभी ऐसे हो रहा है, आँख ऐसे हो रही है। थक भी बहुत गई हूँ, रेस्ट नहीं किया है बिल्कुल से। अब बस रेस्ट ही करूँगी, पढ़ूंगी। नींद ऐसी आएगी कि होश नहीं रहेगा, सुबह ही आँख खुलेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग आप लोगों को भाई गुड नाइट बोलते हैं। और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। तो बाय बाय, और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।